गणपति बप्पा मोरया। गणेश गायत्री में लिखा है, तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है, गज के समान मुख वाले वक्रतुंड और एक दांत वाले गणेश जी का हम मनन करते हैं और ध्यान करते हैं, वह हमें अच्छे मार्ग की ओर बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। धर्म और रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भगवान गणेश के दूसरे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूज्य हैं। वह बुद्धि के देवता भी कहे जाते हैं। भगवान गणेश ने समय समय पर मानव जाति को कई सारी शिक्षाएं दी हैं और उनके हर कार्य मानव कल्याण के लिए होते हैं और वह अपने भक्तों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, भगवान ने अपने शरीर से भी हम इंसानों को बहुत ही गहरा संदेश दिया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान अपने शरीर के विभिन्न भागों से हम मनुष्य को क्या सीख देना चाहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान गणेश अपने मुख से हमें क्या संदेश देते हैं? दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में लोग अक्सर अपने सिर को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। इसलिए भगवान गणेश अपने सिर से हमें यह संदेश देते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके सारे काम निर्विघ्न हों, तो कभी किसी से अपना सिर ना भिड़ाएं, यानी कि किसी से बिना कारण ही बहस ना करें और ना ही किसी से झगड़ा करें। भगवान गणेश हमें समझाते हैं कि इस मामले में हमें हाथी से शिक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वे बहुत ही शक्तिशाली होने के बाद भी जंगल में अपने काम से मतलब रखते हैं और किसी अन्य पशुओं से अकारण लड़ते नहीं फिरते, वैसे ही हमें भी अपने काम से मतलब रखना चाहिए। दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। अब बात करते हैं भगवान गणेश की लंबी नाक हमें क्या सीख देती है। भारतीय समाज में अक्सर कोई इंसान अगर कुछ गलत काम करता है तो लोग उससे कहते हैं, तुम्हारी नाक कट गई, क्योंकि यहाँ पर नाक को लोग अपने सम्मान से जोड़कर देखते हैं। इसलिए भगवान हमें अपनी लंबी नाक के माध्यम से यह बताते हैं कि हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे परिवार की, हमारे समाज की और हमारे देश की नाक लंबी हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे सम्मान पर आंच आए। इसी प्रकार भगवान गणेश अपने बड़े कानों के माध्यम से हमें यह सीख देते हैं कि हमें कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। जो इंसान कान का कच्चा होता है उसको हमेशा भारी नुकसान झेलना पड़ता है और उसके अपने ही उससे दूर होने लगते हैं और दुर्जन व्यक्ति उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए भगवान गणेश हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कानों को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि उनमें दूसरों की निंदा और नकारात्मक विचार इस तरह समा जाएं कि वह कभी आपकी वाणी तक ना पहुंचे। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। अक्सर मनुष्य दोहरी नीति अपनाते हैं और जो इंसान उनके काम के होते हैं उनसे अलग तरीके से व्यवहार करते हैं और जो उनके काम के नहीं होते हैं उनसे दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं। या कई मनुष्य सभी से एक दिखावटी व्यवहार करते हैं और अंदर से उनकी प्रवृत्ति कुछ और ही होती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि परशुराम जी के वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था, जिसके कारण भगवान गणेश को भी एक दंत कहते हैं। भगवान अपने एक दांत से हमें यह संदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जैसा ही व्यवहार करे, लेकिन आपको सबसे समान रूप से आचरण पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोग दोहरी नीति नहीं अपनाते। उनका व्यवहार सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा ही रहता है, चाहे सामने वाला किसी भी तरह का व्यवहार करे। इस तरह भगवान गणेश हमें अपने मुख से इतनी सारी शिक्षाएं देते हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं और हम अपने कार्यों में आने वाली कई बाधाओं को पहले से ही दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करके गणपति बप्पा मोरया का नारा नीचे कमेंट बॉक्स में लगाएं और अपने प्रियजनों के साथ अभी शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।